आप देख रहे हैं लाल लाल झंडे कॉमरेड। और आज जो भारत पर इस तरीके की जो चाल चली जा रही है, मजदूरों का गला घोटा जा रहा है, कर्मचारियों का गला घोटा जा रहा है, उसी को लेके एक यहाँ भी सेमिनार है हमारे बीच में विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक जी, जिस तरीके से जी संविधान के अंदर मजदूरों के कानून लिखे हैं, मजदूरों के लॉ लिखे हैं जी, लेकिन सरकार उनमें बार बार फेर बदल करती है और मजदूरों को ठेंगा दिखाती है, क्या है? आज देखिए यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में हम सब इकट्ठा हुए हैं। इसमें फार्मर्स भी हैं, किसान भाई हैं, वर्कर्स हैं और ये कन्वेंशन है। इसके अंदर हम लोगों ने अपनी जॉइंट डिमांड्स सरकार के लिए पेश करी है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो 1920 में बनी थी, इस देश की सबसे ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन है। अंग्रेजों से लड़े, उनकी मिलें थी, उनकी फैक्ट्रियां थी, वो मालिक थे और हम काम करते थे, हम मजदूर थे। लड़ करके हम लोगों ने एक एक कानून बनवाया जी, एक एक कानून बनवाया और आज भी बनवाया। तब बनवाया जब उनकी हुकूमत थी। और ये सरकार जब से आई है, इसकी एक ही मंशा है कि ये पूंजीवादी कैपिटलिस्टों को सेटिस्फाई करने के लिए एक एक कानून को हटाना चाहती है। हर कानून प्रो कैपिटलिस्ट, प्रो बिजनेसमैन। ट्रेड यूनियन बनाना मुश्किल, ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन मुश्किल, ट्रेड यूनियन की हड़ताल मुश्किल। आपको इतना लंबा नोटिस पीरियड और बाकी चीजें दे रहे हैं। क्रिमिनल ऑफेंसेस जोड़े जा चुके हैं चीजों के साथ। और इनकी मंशा है कि जितनी ज्यादा ट्रेड यूनियंस को हम कैंसिल कर सकें उतना अच्छा। हायर एंड फायर की नीति है सर, हायर एंड फायर की नीति है। और ठेकेदारी प्रथा इन लोगों ने हर चीज में घुसा दी है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट के अंदर या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर, आप रेगुलराइज्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहते हैं। ये वो लड़ाई है और ये चले। विवेक जी, सरकार आपकी सुन क्यों नहीं रही? पहले कभी समय हुआ करता था अगर ट्रेड यूनियन एक बार इनकलाब का नारा लगाती थी तो सरकार की चोले हिल जाती थी। लेकिन आपने करोड़ों की तादाद में भारत बंद भी किया है जी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार आपसे बात करके राजी नहीं है। ये किससे बात करके राजी है? किसानों से बात करके राजी थे। 700-800 किसान मर गए, शहीद हो गए, बात करी इन्होंने। महीनों तक वो चला। अभी बच्चों ने जंतर मंतर पे किया, क्या ये सुन के राजी थे? जब इनको लगा कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया, इंडिया अलायंस उसके अंदर कूद पड़ा है, तो इनको सुनना पड़ा। और वही चीज मजदूरों का है। 2019 में इन्होंने शुरू कर दी थी इस पूरी चीज की कवायद। 2020 के अंदर ये श्रम कानून लाने की इन्होंने प्रक्रिया शुरू करी जी। तब से हमने हजारों हड़तालें, हजारों प्रोटेस्ट, हजारों बंद करे, ये रुके रहे। फिर उन्होंने अभी कुछ महीने पहले नोटिफिकेशन करके रूल बनाए हैं। अब ये रूल्स को लेकर के आए हैं, इसका भी विरोध होगा। क्या लगता है कि आज का जो आपका ये कन्वेंशन है जी, सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, लेकिन मोदी सरकार का भी पीछे नहीं हटती है सर। कोई बात नहीं, मोदी सरकार बिल्कुल पीछे हटेगी। देखिए, धर्मांधता जो इस देश के अंदर ये लाए हैं जी, ये मार्क्सवादी प्रिंसिपल है, इसको समझ लीजिए। पूंजीवाद धर्म का चोला ओढ़ के ही आता है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज में आए और चाहे हमारे मुल्क में आए। सर, अभी आपने कल परसों का सीन देखा ना सर जी, पुलिस के रूम में वहाँ जो लोग थे जिन्होंने जिस तरीके से महिलाओं पर लठ बरसाया है, लड़कियों पर लठ बरसाया है और लड़कों को बेरहमी से दौड़ा कर मारा है जी। आंदोलन के अंदर चक्कू लेकर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी तलवारें लेकर आ रहे हैं, क्या है ये आंदोलन? आप ये देखिए ना, एक प्राइवेट पुलिस वहाँ घूम रही है, वो सिविल कपड़ों में है, उसके हाथ में लाठी है, वो दिल्ली पुलिस वाले के साथ खड़ी है। पुलिस वाला उससे पूछ नहीं रहा तुम कौन हो। पुलिस वाला लाठी मारेगा, वो उसके साथ लाठी मारेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कोई संघ के लोग थे। कौन लोग थे, कोई पता करके बताए ना। ये गुंडे कौन थे जो आए? आपके आरएएफ के लोग थे। बिल्ला किसी के पास नहीं, आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एक डीसीपी को अभी पनिश किया गया है, उसको शिफ्ट करा नई दिल्ली से ले जाकर के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जी। दूसरे ने एक लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में डंडा, और ऐसे बहुत सारी इंसिडेंसेस है। महिलाओं का मॉलेस्टेशन, चाहे वो असली पुलिस या नकली पुलिस, इन्होंने मिल करके करा है, लेकिन सोशल मीडिया से बच नहीं पाए। लेकिन विवेक, हर हाथ में जो कैमरा है और हर हाथ में जो रिकॉर्डिंग हुई है ना जी, उससे बच नहीं पाए और इनकी जवाबदेही होगी। विवेक जी, जिस तरीके से वहाँ का माहौल था और जैसे आप खुले हम यहाँ बोल रहे हैं जी, जब ये वीडियो जाएगी, क्या आपको डर नहीं लगता कि हमें कोई डर नहीं लगता? आपको भी जेल भेजेंगे? वो जब होगा, आपके परिवार को परेशान करेंगे, आपके रिश्तेदारों को परेशान करेंगे। आप देखिए, आप समझ लीजिए, जब आप कम्युनिस्ट बनते हैं तो पहली चीज है, कम्युनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ जी। कम्युनिज्म सिर्फ एक पार्टी का नाम नहीं होता, कम्युनिज्म एक संगठन का नाम नहीं है। कम्युनिज्म, मार्क्सवाद एक विचारधारा है।
रोटी खाने की, कपड़ा पहनने की, सोच की, रहने की, लाइफस्टाइल की विचारधारा को कहते हैं कम्युनिज्म। हम इस मुल्क के लिए हैं और हम इस मुल्क के लिए मरने के लिए तैयार हैं। हमारे आदर्श कॉमरेड भगत सिंह, हमारे आदर्श कॉमरेड चंद्रशेखर आजाद डरे नहीं और लड़े, और उस वक्त लड़े जब ना इंटरनेट था, ना पुलिस सुनती थी और अंग्रेजों का शासन था। तो आज तो इनको झुकाना कौन सी बड़ी बात है। तो झुक सकते हैं। बिल्कुल झुकेंगे, थैंक यू। बिल्कुल झुकेंगे। ये सरकार जा रही है।